Good morning, students. Today we will continue worksheet number 1, chapter 4, and now we will do question number 3. Question number 3. Question number 4. Question number 4. A motorboat covered 20 km in 4 hours. What distance will it cover in 7 hours? Speed remaining the same. कि एक मोटर बोट है बेटा, वो 20 किलोमीटर 4 आवर में ट्रेवल कर रही है। 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगा? 4 आवर्स। क्लियर? तो व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 7 आवर्स? तो 7 आवर्स में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? तो उसको मैक्स मान लेते हैं। समझ आ गई जी आपको कि अगर कोई मोटर बोट 20 किलोमीटर 4 आवर्स में ट्रेवल कर रही है तो 7 आवर्स में क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? नेचुरली 7 आवर्स में क्या करेगी? ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर 4 आवर में 20 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो 7 आवर में ज्यादा करेगी। ये देखो, टाइम बढ़ा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो कैसी वेरिएशन हुई? डायरेक्ट वेरिएशन। तो हम इसको मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 आवर्स इज इक्वल टू x किलोमीटर, ये मान लेते हैं। क्लियरली दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन। याद है आपको डायरेक्ट वेरिएशन में बोला था कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी। देखो, टाइम बढ़ा है, 4 आवर में 20 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 7 आवर में नेचुरली ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो टाइम बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ा, तो कैसी वेरिएशन हुई? डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन सोल्व करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया? दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। 20/4 इज इक्वल टू x अपॉन 7। ऐसे इन दोनों का रेशो और इन दोनों की रेशो इक्वल हो गया। अब इसको 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 इंटू 7 अपॉन 4 इक्वल टू x। 4 5 जा 20, 7 5 जा 35, तो 35 किलोमीटर है। ओके, तो हम कितना ट्रेवल करेगी? 7 आवर्स में 35 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 35। देखो, पहले डिस्टेंस 20 था, अब 35 हो गया, तो डिस्टेंस भी बढ़ गया। तो बेटा इस वर्कशीट में सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक ही तरीका है सबका। तो आपको मैं 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं, बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने, क्योंकि सबका तरीका एक जैसा है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन कर रहे हैं हम। इफ द वेट ऑफ 5 शीट ऑफ पेपर इज 20 ग्राम। अगर हमारे पास 5 शीट ऑफ पेपर की 5 शीट है, उनका वेट है 20 ग्राम। 20 ग्राम वेट इन ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास किसी पेपर की 5 शीट्स हैं, 5 शीट्स का वेट है 20 ग्राम, तो ये बोल रहा है हाउ मेनी शीट्स ऑफ सेम पेपर वुड वेट 22.5 kg। तो हमने बताना कि ऐसी नंबर ऑफ शीट कितनी होगी जिनका वेट 2.5 kg होगा, तो हमने x मान लिया। लेट द नंबर ऑफ शीट हुज वेट इज 2.5 kg x। तो बेटा यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये तो 20 तो ग्राम में है, 25 क्या है? केजी में। 25 क्या है? केजी में। तो आपने यूनिट सेम रखना, क्योंकि 20 ग्राम में है ना, तो आप 2.5 kg को भी क्या कर लो बेटा? ग्राम में कन्वर्ट कर लो, या 20 को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, या तो दोनों किलोग्राम में होना चाहिए या दोनों ग्राम में होना चाहिए। तो मैं 2.5 kg को किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता हूँ? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात पता होगी आपको। अगर हमने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका पॉइंट हटा देते हैं, 2.5 का टाइम, और ये 10 लग जाएगा नीचे। 0 से 0 कैंसर, कितना होगा? 2500 ग्राम। 2500 ग्राम। तो अगर वेट हमारा 2.5 kg है, 2.5 kg का मतलब 2500 ग्राम है। 2.5 kg का मतलब क्या होगा? 2500 ग्राम है। तो 2500 ग्राम में कितनी शीट्स आएंगी? उनको हमने x मान लिया। लेट द नंबर ऑफ शीट हुज वेट इज 2.5 kg इज x। अगेन नेचुरली बात है बेटा, जैसे ही वेट बढ़ेगा तो नंबर ऑफ शीट्स भी बढ़ेंगी। अगर 20 ग्राम में 5 शीट आती हैं तो 2500 ग्राम में
5 से ज्यादा ही शीट आएंगी। ये बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है तो शीट्स भी बढ़ेंगी। तो कैसी वेरिएशन हुई? दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन। और डायरेक्ट वेरिएशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। 5/20 इज इक्वल टू x अपॉन 2500। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते बेटा। 5/20 इंटू 2500 इज इक्वल टू x। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 125 पे कट जाएगा और 125 5 जा 625। ठीक है, 625 ग्राम। ठीक है जी। तो वेट ऑफ द नंबर ऑफ therefore number of sheets required number of sheets weigh 2.5 kg is equal to 625 शीट्स। मैंने ग्राम गलती से ग्राम बोल दिया ना बेटा, ग्राम नहीं, हमें तो नंबर ऑफ शीट्स निकालनी है ना। तो 625 शीट्स का शीट्स का वेट होगा 2500 ग्राम या 2.5 kg। क्लियर? नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। A dealer finds that 48 refined oil cans of 5 liter each can be packed in 8 cartons of the same size. How many such cartons will be required to pack 216 cans? ठीक है बेटा। कार्टन्स क्या होता है बेटा? जब एक पेटी टाइप होती है, इस तरीके से होता है बेटा कार्टन। जैसे आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की कार्टन्स भी होती हैं, ठीक है ना, पूरी। तो ये हो रहा कि 48 रिफाइंड केन को हम 8 कार्टन में पैक कर सकते हैं। 48 रिफाइंड कैंस जो है उसको हम 8 कार्टन में जो है पैक कर सकते हैं। तो 216 कैंस को पैक करने के लिए कितने कार्टन की हमको जरूरत पड़ेगी? ठीक है, जैसे पेटी टाइप होती है ना बेटा, कोई बहुत बड़ी पेटी होगी उसमें पैक करना है। जैसे हमने ना, जैसे हमने कोई कोल्ड ड्रिंक भी है, कोई और भी बहुत सारी चीजें होती है बेटा जो पैक करते हैं। रिफाइंड ऑयल की कैंस हमारे पास क्या है? रिफाइंड ऑयल की कैंस है। तो उनको यहाँ पर ये जो लिखा ना 5 लीटर, इसका कोई लेना देना नहीं, वो तो सब बराबर है बेटा, सब 5 लीटर की है। तो उससे कंफ्यूज मत करना, 5 लीटर का क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं है। कार्टन सेम साइज के हैं, ऑयल कैन भी 5 लीटर की है बेटा, 5 लीटर की कैंस है, लेकिन हमें तो नंबर से मतलब है। तो 5 लीटर से कंफ्यूज नहीं करना। 48 कैन कैन बी पैक्ड इन 8 कार्टन। तो 216 कैन कितने कार्टन में पैक होगा? तो नेचुरली अगर हमारी नंबर ऑफ कैंस बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कार्टन भी बढ़ेगी। तो हमने लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कार्टन मान ली x। तो इसका मतलब क्या होगा? डायरेक्ट वेरिएशन होगी, क्योंकि ये चीज बढ़ी तो कार्टन भी बढ़ जाएंगे। तो डायरेक्ट वेरिएशन को सॉल्व करने का मतलब तरीका क्या? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 216 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा। 48 इंटू x इज इक्वल टू 216 इंटू 8। हमने x निकाला तो 48 को तो ले जाओ। 216 इंटू 8 अपॉन 48। 8 1 8, 8 6 48। 6 से कट करो, 6 3 18, 3 6 3 36। x इक्वल टू 36। तो 36 कार्टन की जरूरत पड़ेगी। देयरफॉर नंबर ऑफ कार्टन्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 36। तो 36 कार्टन में हम उसको पैक कर सकते हैं। तो बेटा इस वर्कशीट के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। अभी आपने सारे क्वेश्चन खुद करने हैं वर्कशीट बन के, ठीक है, सारे एक जैसे हैं। और कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो आपने मेरे को वो व्हाट्सएप कर देना मेरे पर्सनल नंबर पे, ठीक है। नंबर बेटा ये है मेरा, इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आया, तो मैं उसको दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो पूरी की पूरी इनवर्स वेरिएशन के ऊपर है, ठीक है। थैंक यू।